नारी का उद्धार किया, उपकार किया, राह को दिखाने वाला। तुझे बांधती है मन में उमंग, तुझे बांधती है मन में उमंग, तुझे हम आज बुलाते हैं। आ लौट के आजा दयानंद, तुझे हम आज बुलाते हैं। लोगों को अमृत दिया, खुद ने जहर पिया, स्वामी के भाव थे निराले। लोगों को अमृत दिया, खुद ने जहर पिया, स्वामी थे भाव निराले। सबका कल्याण किया, विद्या का दान जग में किए थे उजाले। मेरे ऐसे थे स्वामी दयानंद, मेरे ऐसे थे स्वामी दयानंद, तुझे हम आज बुलाते हैं। आ लौट के आजा दयानंद, तुझे हम आज बुलाते हैं। तेरा महका हुआ है गुलशन, तेरा महका हुआ है गुलशन, तुझे हम आज बुलाते हैं। वेदों का ज्ञान है बड़ा ही महान है, ऋषि ने जो सुनाया। कैसा निराला ज्ञान, सारे जगत का मान, स्वामी तू फिर से सुनाया। तूने जीने का सिखाया नया ढंग, तूने जीने का सिखाया नया ढंग, तेरी सब याद मनाते हैं। आ लौट के आजा दयानंद, तुझे हमें आज बुलाते हैं। तेरा महका हुआ है गुलशन, तेरा महका हुआ है गुलशन, तुझे हम आज बुलाते हैं। आ लौट के आजा दयानंद। धन्यवाद अनिल जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद कौसुभ जी। राजकुमार भंडारी जी, अब फरीदाबाद से रविंद्र गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा एक मधुर भजन। हमारे बीच आज के मुख्य वक्ता आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। मैं आचार्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 2-3 भजन करा लें, फिर आचार्य जी का उद्बोधन सुनेंगे। आइए गुप्ता जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। ऋषि गीत तो परसों बोलूंगा मैं 8 तारीख को। आज एक प्रभु भक्ति का गीत प्रस्तुत है। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा, कोई प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा, कमाई का यही धन है, सफर में काम आएगा, सफर में काम आएगा। बिना इसके किसी धन ने कभी ना साथ जाना है, बिना इसके किसी धन ने कभी ना साथ जाना है। सिकंदर सुना है, गया जो चेत निश्चय से प्रभु को ना बुलाएगा, प्रभु को ना बुलाएगा। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा।
महाजन बन गए लाखों प्रभु से निर्लगा करके। महाजन बन गए लाखों प्रभु से निर्लगा करके। निभाया धर्म याजक का किसी के काम आकर के। इसी यश को कमा करके अमर यश को बनाएगा, अमर यश को बनाएगा। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। लगा सांसों की पूंजी को अमर साथी के चिंतन में। लगा सांसों की पूंजी को अमर साथी के चिंतन में। अनोखे काम कर डाले ऋषि सेवा के जीवन में। पड़ेगा जो ऋषि जीवन इसी शिक्षा को आएगा, इसी शिक्षा को पाए। की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। कमाना वेश इस धन को कमाया जा सके जितना। कमाना वेश इस धन को कमाया जा सके जितना। बुराइयों से बचा निज को बचाया जा सके जितना। विदाई के समय तू भी ऋषि सम मुस्कुराएगा, ऋषि सम मुस्कुराएगा। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। कमाई का यही धन है सफर में काम आएगा, सफर में काम आएगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। अब माता परवीना ठक्कर जी मुंबई से आएंगे। एक मधुर भजन माता परवीना ठक्कर जी का। नमस्ते जी सबको। माता जी को नमस्ते। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी। दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो पालक तो हम है बालक।
जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। कुछ बोलना है? सुना है हम अंश है तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। तो शुद्ध हमारी है क्यों बिसारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं जो हम तो है तुम्हारे, भले हैं जो हम तो है तुम्हारे। तुम्हारे होकर भी है दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे ताप हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बहुत सुंदर। बहुत बहुत माता जी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रोहिणी अनिल से जी नमस्ते। अनिल जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी को भी नमस्ते, चंद्रशेखर शास्त्री जी को नमस्ते, विपिन नमस्ते खेड़ा जी। जी को भी नमस्ते। सुदेश डोगरा जी रोडी से, उनसे प्रार्थना है कि मधुर भजन सुनाएं। फिर उसके बाद डॉक्टर सुदेश डोगरा जी का एक भजन। ओम, आवाज आ रही है जी? आ रही है जी, आ रही है, सुनाइए। ठीक है जी। जय 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 हो दीना बंधुनाथ, तेरी हो जय, तेरी हो जय। जय 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 हो दीना बंधुनाथ, तेरी हो जय, तेरी हो जय। जय जय उठ कर सुबह नाम तेरा जो ध्यावे, उठ कर सुबह नाम तेरा जो ध्यावे, रहे शांत चित ना कोई भय ही सतावे, रहे शांत चित ना कोई भय ही सतावे। सारे जगत में हो उसकी विजय, सारे जगत में हो उसकी विजय। जय 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 हो दीना बंधुनाथ, तेरी हो जय, तेरी हो जय। जय जय नहीं कोई माता तेरा पिता भ्राता, नहीं कोई माता तेरा पिता भ्राता, नहीं जिस्म अपना तू सथूल रखता, नहीं जिस्म अपना तू सथूल रखता।
हर जगह ईश्वर व्यापक तू है, हर जगह ईश्वर व्यापक तू है। जय 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 हो दीना बंधुनाथ तेरी हो जय, तेरी हो जय। जय 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 हो दीना बंधुनाथ तेरी हो जय, तेरी हो जय। जय जय योगी योगीश्वर सभी शिष्ट जन, योगी योगीश्वर सभी शिष्ट जन रहते हैं हर वक्त तेरी शरण, रहते हैं हर वक्त तेरी शरण। तेरे नाम की सदा पीते हैं मैं, तेरे नाम की सदा पीते हैं मैं। जय 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 हो जीना बंधुनाथ तेरी हो जय, तेरी हो जय। जय 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 हो दीना बंधुनाथ तेरी हो जय, तेरी हो जय। जय जय ये कृपा प्रभु हम पर कीजो, ये कृपा प्रभु हम पर कीजो। हो सदाचारी यही वर दीजो, हो सदाचारी यही वर दीजो। हो अनंत को धर्म वैदिक की जय, हो अनंत को धर्म वैदिक की जय। जय 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 हो दीना बंधुनाथ तेरी हो जय, तेरी हो जय। जय 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 हो दीना बंधुनाथ तेरी हो जय, तेरी हो जय। जय 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 जय। धन्यवाद जी अनिल जी, बहुत सुंदर। समय सुनील देने डोगरा के जी, लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ज्ञानचंद डोगरा जी को भी नमन। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अनुराधा आनंद जी मालवीय नगर से। उसके बाद आज के मुख्य वक्ता आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी का उद्बोधन, आज के मुख्य अतिथि विनोद कालरा जी और अध्यक्ष डॉक्टर विपिन खेड़ा जी, दोनों का स्वागत अभिनंदन। आइए डॉक्टर अनुराधा जी। सबको नमस्ते। ओम। मैं भजन सुना रही हूँ, स्वामी दयानंद जी का सुना रही हूँ आज मैं। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बार आवाज चली गई। डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही है अनुराधा जी, चलो बाद में करा लेंगे। अब मैं आज के मुख्य वक्ता आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी ग्वालियर से, उनसे प्रार्थना करूंगा कि आज के विषय पे प्रकाश डालेंगे। मैं एक बार पूरे विनोद कालरा जी का, डॉक्टर विपिन खेड़ा जी से स्वागत। आइए आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी। आवाज आ गई? आवाज आ रही है मेरी? अनुराधा जी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। आपका माइक बीच में कट गया था, अब आपका भजन अनिल जी कह रहे हैं बाद में होगा। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक, इट्स ओके। मेरी आवाज अनिल जी आ रही है अच्छी तरह से? आपकी आवाज भी ठीक है, फोटो भी ठीक है, पीछे बैकग्राउंड भी ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। आइए सभी लोग श्रद्धा के साथ विश्वान देव का पाठ करेंगे।
ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च कः पद्मिनीनां वततिग्मधीधति धर्मा पर कः कविवाचिक स्थित काकंठभूषानयमादिवेति कः स्वामी दयानंद सरस्वती यतिः स्वामी दयानंद सरस्वती यतिः। इस कार्यक्रम के संयोजक एवं सूत्रधार केंद्रीय आरु परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल आर्य जी, इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे एवं मुख्य अतिथि के पदभार को संभाल रहे सेवानिवृत्त कर्नल डॉक्टर विपिन खेड़ा जी एवं यहाँ विराजमान समस्त सभासद, पूज्या मातृशक्ति, वैदिक संस्कृति और ऋषि ध्यान के प्रति आस्थावान समस्त श्रोता वृंद, आज का जो प्रतिपादित विषय है शांति करणम में शांति का वरदान। सज्जनों, ऋषिवर देवध्यान जी महाराज ने कर्मकांड की प्रक्रिया के अंतर्गत स्वस्ति वाचन और शांति करण के मंत्रों का समावेश किया है। ऋषि ने जहां स्वस्ति वाचन के 31 मंत्रों में कैसे कल्याण के लिए कामना करें और कैसे स्वस्ति कल्याण को प्राप्त हो उसका जो उपदेश है, उसी तरह शांति करण में ऋषि ध्यान जी महाराज ने चारों वेदों से 28 मंत्रों का चयन किया है। इन 28 मंत्रों में शांति का बहुत सुंदर उपदेश है। मानव जीवन में स्वस्ति और शांति ये दोनों वरदान हैं और आज हम शांति के वरदान पर ही चर्चा करेंगे। फिर कभी विषय आएगा तो स्वस्ति वाचन के ऊपर भी एक अलग से विषय रहेगा। शांति का सीधा संबंध हमारे मानसिक और आध्यात्मिक जगत से है। जब जीवन में शांति का समावेश आ जाता है तो हमारी इंद्रियों में भी निर्मलता और पवित्रता आ जाती है, हमारी मन की शक्ति और ऊर्जा बढ़ जाती है। जब बुद्धि में शांति का प्रवेश होता है तो हमारी बौद्धिक शक्ति, स्मरण शक्ति, हमारी चिंतन शक्ति, हमारी बौद्धिक क्षमता और उसका प्रकाश निरंतर बढ़ता जाता है। और वह शांति जब आत्मा के स्तर पर हम पहुंचते हैं तो वह परम शांति का स्रोत ऐसे प्रस्फुटित होता है जैसे शांति में से शांति पाठ जब हम करते हैं तो उसमें शांति की अजस्त्र निर्मल धारा प्रभावित हो रही हो। शांति शब्द का अर्थ है मानसिक सुख, निरुपद्रता, संतापों से निवृत्ति। शांति शब्द व्याकरण की दृष्टि से सम उपसमय धातु से कितन प्रत्यय करके शांति शब्द का निर्वचन सिद्ध होता है।
मानव जीवन में शांति कितनी हितकारी है, इसलिए ऋषि ध्यान जी महाराज ने शांति करण के मंत्रों में चारों वेदों के मंत्रों का समावेश किया। इन मंत्रों पे विशद व्याख्या तो एक व्याख्यान में संभव नहीं है, लेकिन हम समग्र दृष्टि से दृष्टिपात करेंगे। आप जितने यहाँ श्रोता वृंद बैठे हैं, प्रायः सभी यज्ञ करते हैं और शांतिकरण के मंत्र भी आप में से बहुत को याद होंगे। और जिनको शांति प्रकरण के मंत्र याद नहीं है, यदि आपके पास घर में हवन की पुस्तक है तो मेरी प्रार्थना है आप हवन की पुस्तक लेके साथ में बैठ जाइए या मंगा लीजिए और साथ में पेन भी रखिए। और जैसे जैसे मैं एक एक मंत्र के विषय में कुछ बात बताऊं तो आप वहां उस मंत्र के उस भाग को अंडरलाइन करते रहिए। फिर आप अपने घर में बैठ करके उस पर चिंतन करें, मनन करें, विचार करें और फिर आप देखेंगे कि शांति का भाव हमारे जीवन में कैसे प्राप्त हो रहा है। इस प्रकृति के कण कण में से शांति का स्रोत कैसे फूट रहा है। हमारे चारों ओर परमात्मा ने शांति का साम्राज्य कैसे स्थापित किया है। ये शांति बाह्य जगत में भी है, अर्थात इस ब्रह्मांड में भी है और इस पिंड में भी है। दोनों जगह शांति का साम्राज्य है। शांति प्रकरण के पहले ही मंत्र में ऋषि ध्यान जी महाराज ने ऋग्वेद से प्रारंभ किया। पहले मंत्र में शन्न इंद्राग्नि भवताम वो भी शन्न इंद्रा वरुणा रातहव्या समिंद्रा सोमा सुविताय संयो शन इंद्रा पूषणा वाजसातौ। इस मंत्र में 4 शब्द हमें शांति का संदेश दे रहे हैं। पहला ही शब्द है शन्नः। शम का अर्थ शांति है। नहा हम सबके लिए वह शांति कैसे प्राप्त हो, तो इस मंत्र में 4 शब्द हैं। इंद्राग्नि, दूसरा शब्द है इंद्रा वरुणा और तीसरा शब्द है इंद्रा सोमा और चौथा शब्द है इंद्रा पूषणा। आप देखेंगे कि यहाँ 4 बार इंद्र शब्द आया है। इंद्र के साथ पहले अग्नि का प्रयोग हुआ है। शन इंद्राग्नि भवताम अवोभी। अवोभी का भाव है अपनी रक्षात्मक साधनों से। इंद्र अग्नि, इंद्र अर्थात विद्युत और ये अग्नि। और दूसरा अर्थ इसका होगा, इंद्र का अर्थ है प्राण और अग्नि का अर्थ हो जाएगा अपान। एक तीसरा अर्थ ये भी निकलेगा, इंद्र का अर्थ प्राण है और अग्नि का अर्थ उदान है। ये विद्युत और अग्नि, प्राण या अपान, प्राण या उदान हमें शांति प्राप्त करें। अब विद्युत अग्नि तो बाह्य जगत के केंद्र है। ये विद्युत है जिससे में शांति मिले। ये अग्नि भी पंच महाभूतों में अग्नि का स्थान सर्वोपरि है। वो अग्नि भी हमें शांति दे। और प्राण अपान या प्राण या उदान की क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर चल रही हैं। तो यहाँ ब्रह्मांड के 2 तत्व हैं, विद्युत और अग्नि, और पिंड के 2 तत्व हैं, प्राण अपान या प्राण और उदान। ये हमें शांति का संदेश दें। और दूसरी बार आया इंद्रा वरुणा रात हव्या। यहां प्रार्थना की गई कि रात हव्या का अर्थ है आवश्यक पदार्थों को देने वाले इंद्र, और वरुण का अर्थ है वायु और जल। ये ब्रह्मांड के 2 देवता हैं। एक देवता है वायु जो हमारी प्राण शक्ति का आधार है, और एक देवता है जल। जल जीवन के लिए कितना आवश्यक है। तो यह अर्थ है इंद्रा वरुणा रात हव्या, ये दोनों हमें शन्नः शांति दें, वायु और जल देवता। तीसरी बार शब्द आया इंद्रा सोमा। यह अर्थ है ब्रह्मांड के 2 देवता सूर्य और चंद्र। इंद्र का अर्थ सूर्य है और सोम का अर्थ चंद्रमा है।
ये इंद्र और चंद्र, सूर्य और चंद्र हमें सुविताय संयोग, क्या बात है, सुविताय ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए, संयोग रोगों और भयों के निवारण के लिए हमें शांति प्रदान करें। और चौथी बार शब्द आया शन्ना इंद्रा पूषणा वाज सातव। यहां इंद्र और पूषणा का अर्थ है मेघ और पृथ्वी। वाज सातव अन्न धन की प्राप्ति में, हमें जीवन में अन्न चाहिए और उनकी प्राप्ति में ये जो मेघ है, मेघ बरसते हैं, गरजते हैं, और गरजते हुए बरसते हुए मेघ अन्न की उत्पत्ति के साधन है। रसमति रसयति रसा विशाला विवलति चपल पयोधर्माला भवदि सपदि जनताप विलयनम मृग्यति मृगपति रूपरिनिलयनम रसमति रसयति रसा विशाला विवलति चपल पयोधर्माला। तो पहले मंत्र में ही हमने देखा 4 शब्द इंद्राग्नि, इंद्रा वरुणा और इंद्रा सोमा और इंद्रा पूषणा, ये सब 8 प्रकार से हमें शांति और का संवर्धन, शांति का संदेश दे रहे। दूसरे मंत्र में हम देखेंगे 6 विशेषताएं हैं। पहला शब्द है शन्नो भग। भग का अर्थ यज्ञ और ऐश्वर्य, हमें शांति प्राप्त हो। जिस यज्ञ में हम आहुति देते हैं, जिस कुंड में हम आहुति देते हैं, वो यज्ञ भी हमें शांति का संदेश दे रहा है। और भग का अर्थ ऐश्वर्य है। याद रखिए, हमारे घर के जितने पदार्थ हैं ना, जिनका संचय करके हमने ला करके रखा है बाजार से, वो एक एक पदार्थ हमें शांति देने वाला हो। इसलिए यहाँ पहला शब्द है शन्नो भगः। हे परमात्मा, जो ऐश्वर्य है, हमारे घर का ऐश्वर्य हो, वायु जगत का ऐश्वर्य हो, हमारे शरीर का ऐश्वर्य, ये हमें शांति देने वाला हो। और दूसरा शब्द है समुनः संसः। संसः का अर्थ है स्तुति प्रशंसा के वचन। जो हम किसी के लिए प्रशंसा के वचन बोलते हैं, जब हम परस्पर मिलते हैं तो हम एक शब्द बोलते हैं नमस्ते। नमस्ते शब्द में भी शांति छिपी हुई है। आपके नमस्ते बोलते ही आपको भी शांति प्राप्त होती है, और जिसको आप नमस्ते कर रहे हैं उसको भी शांति प्राप्त होती है। नमस्ते का भाव भी शांति का भाव है। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि जब आप नमस्ते बोलते हैं तो उसमें 3 भाव हैं। आप दोनों हाथ जोड़ेंगे ऐसे, ये हैंड हमारी स्ट्रेंथ, हमारे बल का भाव है। और दोनों हाथों को हमने जोड़ करके हृदय के सामने लाए। हार्ट, हार्ट हृदय में प्रेम है, करुणा है, दया है। और हमारा जो हेड, सिर है, ये नीचे की ओर झुक जाता है। यहाँ बुद्धि का साम्राज्य है। तो जब हम किसी को नमस्ते करते हैं तो हैंड, हार्ट एंड हेड। हैंड अर्थात शक्ति, हार्ट अर्थात प्रेम, और हेड अर्थात बुद्धि। हम अपनी बुद्धि से, अपने प्रेम से और अपनी शक्ति से तीनों भाव लेकर के उसका अभिवादन करते हैं। यह भारतीय परंपरा का कितना भाव है। तो यह मंत्र आया समनः संसः। हमारे जो संशय, स्तुति, प्रशंसा के वचन हैं, जो हम हमारी अभिवादन की प्रक्रिया है, ये भी हमें शांति देती है। और इस मंत्र में एक शब्द है सन्नाह पुरंधी। पुरंधी का अर्थ अत्यंत मेधावी विद्वज्जन। उनकी जो उपदेश है वे भी हमें शांति देते हैं। और उसके बाद है समुसंतो रायः। रायः का अर्थ है धन, अन्न आदि पदार्थ। हमारे घर में जो हमें धन है, हमारे घर में जो भोज्य पदार्थ अन्न आदि हैं, वे भी हमें शांति देने वाले हैं। और इसके
अगले चरण में भाव है सन्नाह सत्यस्य सुयमस्य संसह। सत्यस्य सुयमस्य, सत्य स्वरूप नियंता शासक के संशय वचन आज्ञाएं हमें शांति देने वाली हों। और फिर अगला भाव है शन्नो अर्यमा पुरुजात वस्तु। पुरुजातः अर्यमा, जो सर्वोपरि सबका विराजमान शासन करने वाला परमात्मा है, वह हमें शांति देने वाला हो। तो देखिए इस मंत्र में 6 शब्द हैं। पहला है भगः, दूसरा है संसह, तीसरा है पुनंधि, चौथा है रायः, पांचवा है सत्य से सुयम से संसह और छठा शब्द है अर्यमा पुरुजातः। ये 6 शांति हमें देने वाले हैं। तो पहले मंत्र में 4 भाव थे, दूसरे मंत्र में 6 भाव हैं, 6 और 4 10। इन 2 ही मंत्रों में 10 दिव्य शक्तियां हमें शांति का संदेश दे रही हैं। और इसी क्रम में हम तीसरा मंत्र देखें तो वहां भी 6 भाव है तीसरे मंत्र में। पहला शब्द है शन्नो धाता। धाता माने सबको धारण करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा। वो जो धाता है वो हमें शांति देने वाला हो। क्या परमात्मा स्वयं शांति स्वरूप है और परमात्मा की रचना भी हमें शांति दे रही है। जीवन का सूत्र का शुभारंभ भी शांति के साथ हो रहा है। इसलिए कहा शन्नो धाता। और धरता दूसरा शब्द है धरता। धरता अर्थात जगत को धारण करने वाला, प्रजाओं को धारण करने वाला वह राजा हमें शांति देने वाला हो। धरता का अर्थ राजा भी है और धरता का अर्थ प्रजापति परमात्मा भी है। ये दोनों हमें शांति देने वाले हों। और इसी मंत्र में तीसरा शब्द है उरुचि। उरुचि का अर्थ है यह पृथ्वी स्वधाभी अपनी धारित उत्पादिक अन्न जल आदि शक्तियों के साथ हमें शांति दे। चौथा शब्द है रोदसी व्रियति। व्रियति रोदसी, ये जो रोदसी द्यूलोक है, पृथ्वी लोक हैं और अंतरिक्ष लोक है, ये सब लोग हमें शांति देने वाले हों। और इसमें एक बहुत अच्छा वचन है इस मंत्र के अंदर, 5वां वचन है अद्रिही। अद्रि का अर्थ है मेघ हमें शांति देने वाले हों। और छठा वचन है देवानाम सुहवानि संतु। मेरी आपसे प्रार्थना है जो लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं, शांति प्रकरण के इस मंत्र के चरण को, आपके घर में कंप्यूटर की सुविधाएं हैं, सबके घर में लैपटॉप है, और बच्चों से आप ये पंक्ति निकलवा लीजिए, सन्नो देवानाम सुहवानि संतु। और जो आयुष्मान के मंत्री प्रधान अधिकारी यहाँ सुन रहे हैं, उनसे भी मेरी करवत प्रार्थना है, शांति प्रकरण के इन सुंदर वचनों को आप बहुत अच्छे पैम्पलेट छपा करके अपने समाज में, अपने क्षेत्र में वितरित कर सकते हैं। और उसका हेडिंग दे सकते हैं शांति प्रकरण में शांति का संदेश। और उसमें एक वचन कितना प्यारा है, सन्नो देवानाम सुहवानि संतु। देवानाम सुहवानि, देवताओं के, महान लोगों के जो वचन हैं, विद्वानों के जो सुंदर वचन हैं, आह्वान हैं। सुहवनानी, सुहवनानी का अर्थ ही है बहुत सुंदर भाव। वो हमें क्या करे, शांति प्रदान करे। सन्नो देवानाम सुहवानि संतु, देवताओं के सुंदर वचन। अब देखो संसार के अंदर देवता लोग जो है वो कितने सुंदर वचनों का प्रयोग करते हैं। और इसी में कहते हैं कि देवानाम सुहवानि संतु, कि मे अवर नाइस innovations to divine power be rewarded with peace and prosperity। एक शांतिकरण के मंत्रों की एक इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी मेरे पास है, आपको पुस्तकें मिल जाएंगी। यदि आपके बच्चे विदेश में हैं और वे मंत्रों का अर्थ इंग्लिश मीडियम से भी जानना चाहते हैं, तो आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उन बच्चों को भेज सकते हैं, दे सकते हैं, और उनको बता सकते हैं कि देखो शांतिकरण में शांति का कितना संदेश दिया है, कि हमारे जो सुहवनानि सुंदर वचन हैं
और वो सुंदर वचन किनके हैं? देवानाम सुहवनानी, उनके सुंदर वचन हमें शांति देते हैं। घर के अंदर माता देवता है, माता के सुंदर वचन शांति देते हैं। पिता के सुंदर उपदेश हमें शांति देते हैं। विद्वानों के, महात्माओं के सुंदर उपदेश हमें शांति देते हैं। और हम लोग यहाँ जितने बैठे हैं प्रायः सभी गृहस्थी हैं। एक निश्चय कीजिए कि एक वर्ष में 12 पूर्णिमा होती हैं, एक महीने में एक बार पूर्णिमा आती है। तो 12 पूर्णिमा में कम से कम आप 2 पूर्णिमाएं तो ऐसी चुनने जिस दिन कोई विद्वान, कोई सन्यासी, महात्मा आपके घर में आए और सुंदर वचनों का उपदेश करे। करना चाहिए। मेरा अपना स्वयं ये प्रयास रहता है, ऐसा नहीं कि विद्वान लोग अपने घर में न बुलाएं। मैं तो प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं। साल में कम से कम 6 से अधिक पूर्णिमाओं पर मैं अलग अलग विद्वान, सन्यासी, महात्मा मेरे घर में आते हैं और मैं उनको बुलाता हूं और सब परिवार बैठता, यज्ञ करता, उनके उपदेश होते हैं। तो हम लोग भी अपने अपने घरों में ये संकल्प लेकर के चलें। चौथे मंत्र में देखेंगे तो 4 प्रार्थनाएं शांति की हैं। शन्नो अग्निर्ज्योतिरनीकः, कितना सुंदर भाव है। ज्योति अनीका अग्नि ही, ये ब्रह्मांड की जो अग्नि है ये कैसी है? प्रकाश बल से युक्त है। ज्योति अनीका, अनीका कहते हैं बल को। ये ज्योति प्रकाश बल से युक्त जो अग्नि है, ये पार्थिव अग्नि हमें शांति प्रदान करे। क्या बात! अग्नि हमारे अंदर भी है, जठराग्नि के रूप में, जो पाचक अग्नि है, भोजन को पचाने का कार्य सिद्ध करती है। एक अग्नि बाहर है जो भोजन को, हमारे अन्न को, हमारे सब्जियों को, हमारी पाकशाला में रहती है। एक अग्नि यज्ञकुंड के अंतर्गत भी है जो हमारे अन्नादम अग्निम अग्नाध्याय आदधे करके हम उसकी प्रार्थना करते हैं। हम उस अग्नि के लिए कहते हैं उद्बुद्ध स्वग्ने प्रति जाग्रही त्वमिष्टा पूर्ते संसृजे था। हे अग्नि देवता, उद्बुद्ध हो जाओ, प्रति जाग्रही चमको, मेरे इष्ट और आपूर्त को सिद्ध कर देना। ऐसे ही यहाँ प्रार्थना की, अग्नि ज्योति अनीकास्तु। ये अग्नि हमें शांति दे, चाहे वो हमारे पेट में रहने वाली अग्नि हो, हमारे रसोई घर में रहने वाली अग्नि हो, या हमारे यज्ञकुंड की अग्नि हो, या मेघ में विद्यमान अग्नि है विद्युत में, और चाहे सूर्य की अग्नि है। ये अग्नि सब जगह विद्यमान है। और इसी मंत्र में दूसरा शब्द है मित्रा वरुणा अश्विनासम। ये मित्र और वरुण, प्राण और पान, दिन और रात। मित्र वरुण के 2 अर्थ हैं, प्राण और अपान, और दूसरा अर्थ है इसका दिन और रात। ये दिन और रात भी हमें शांति देने वाले हों। क्या सुंदर प्रार्थना है। दिन का एक एक भाग मुझे शांति दे। रात्रि, हमें रात्रि शब्द का अर्थ ही है जहां रमण हो जाता है, रमणीय है, जो हमारे मन को आह्लाद से, प्रसन्नता से भर देती है। सारे दिन हम श्रम करते हैं, तप करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और रात्रि में शयन करते हैं। शयन करते हुए भी हमें शांति प्राप्त हो रही है। और अगली प्रार्थना तो बहुत ही सुंदर है। जैसे मैंने पिछले तीसरे मंत्र में एक प्रार्थना थी, देवा नाम सुहमानि संतु, ऐसे ही चौथे मंत्र में एक बहुत सुंदर वचन है, और इस वचन को भी आप रेखांकित कर लीजिए, अंडरलाइन करिए। शन्ना सुकृताम सुकृतानि संतु। सुकृताम माने सुंदर कर्म करने वालों के, सुकृतानि सुंदर कर्म हमें शांति प्रदान करें। कितना सुंदर भाव है। सुकृताम, सुंदर कर्म करने वाले। हम जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, हम जो भी सुंदर कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कार्य करते हैं। जैसे अनिल जी ने एक श्रेष्ठ कार्य किया कि कोरोना काल में भी वेबिनार की प्रक्रिया के द्वारा जनमानस को जोड़ा। ये अनिल जी का सुंदर कार्य है। इनका सुंदर कार्य भी हमें शांति दे रहा है। इसी का अर्थ है सुकृताम सुकृतानी। सुंदर कर्म करने वालों के जो सुंदर कार्य हैं, सुकृतानी, सु माने सुंदर, कृतानी कार्य,
सन्ना संतु हमें शांति दे। अब आप विचार कीजिए, दूसरों के सुंदर कार्यों से मुझे शांति मिलती है, ऐसे ही मेरे सुंदर कार्यों से दूसरों को शांति मिलती है। तो हम शांति लेने वाले भी बने और शांति देने वाले भी बने। हमसे जो अधिक श्रेष्ठ हैं उनसे मैं शांति प्राप्त करूं और मैं स्वयं श्रेष्ठ बन करके दूसरों को शांति देने वाला भी बनता चला जाऊं। क्या बात है। एक पेड़ से बीज गिरता है, वो पेड़ से बीज गिरा था, किसी पेड़ पर फल के रूप में रहा था, और वो धरती माता पर गिर गया और धूल और मिट्टी में मिल गया, और पानी की वर्षा की जब ऋतु आई, वर्षा ऋतु में फिर वो अंकुरित हुआ और धीरे धीरे एक दिन वह बीज एक वृक्ष का रूप बन गया। फिर उस पर फल आने लगे। तब किसी ने उससे पूछा, भाई तुम इतने बड़े वृक्ष वाले आकार वाले कैसे बन गए, तुम्हारे पर कैसे फल आए? तब उसने कहा था, मैं भी किसी पेड़ पर लगा था और मैं भी एक धरती पर गिरा था, फिर गिरते गिरते एक अंकुरित हुआ, मैं बढ़ता गया, आज मुझ पर भी फल आने लगे तो मैं गदगद हो गया। इसका अर्थ है कि एक से दूसरे का निर्माण, एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष बनता है, एक फल से दूसरे फल की प्राप्ति होती है। तो हम भी संसार में, हमारे बड़े लोगों ने हमें जीवन में कुछ शांति दी है, हम भी दूसरों को शांति देने वाले बने। इसका अर्थ है सन्ना सुकृताम सुकृतानि सन्तु। और इसी प्रकरण में आगे हम देखेंगे एक बहुत सुंदर प्रार्थना की, शन्नो ईश्वरा अभिवातो वातः। ये वाता वायु, ईश्वरा इच्छित हित साधक, ईश्वरा वाता अभिवातु। ईश्वरा का अर्थ है हित साधक का, जो वाता वायु है, सम अभिवातु, चारों ओर बहे, शीतल सुंद और सुगंध समीर सब जगह बहती रहे। और अगले 5वें मंत्र में फिर प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना की, शंडो द्यावा पृथ्वी, द्यावा और पृथ्वी में शांति दे, अंतरिक्षम अंतरिक्ष में शांति दे, औषधि वनिनः, औषधियां वन में उत्पन्न वाली हमें शांति दें, और रजस्पति जिष्णु, ये जिष्णु सर्व का अधिष्ठाता परमात्मा हमें शांति दे। छठे मंत्र में हम प्रार्थना करते हैं, शन इंद्र, एक शब्द आया इंद्र, वो इंद्र दिव्य गुणयुक्त सूर्य परमात्मा में वसुभी जीवनदायक किरणों और वायु के साथ हमें शांति दे। और इस मंत्र में एक शब्द आया वरुणः सुशंसः, वरुणः संवत्सर आदित्येवी, आदित्येवी का अर्थ है 12 मासों में व्यक्त आदित्यों के साथ सुशंसा प्रशंसनीय रूप से हमें शांति दे। ये जो संवत्सर के 12 महीने हैं ना, 12 आदित्य हैं, है ना, इन 12 महीनों का नाम भी नक्षत्रों के आधार पर पड़ा है। हमारे हिंदी के महीने, चित्रा नक्षत्र की पूर्णिमा चैत्र मास, विशाखा नाम के नक्षत्र की पूर्णिमा जिस महीने वैशाख मास, है ना, ज्येष्ठा नाम नक्षत्र की पूर्णिमा जिस महीने में ज्येष्ठ मास, श्रवण नाम की नक्षत्र पूर्णिमा जिस माह में श्रावण मास। तो ये जो मास हैं ये 12 आदित्य हैं। ये 12 आदित्यों का एक संवत्सर है, 365 दिन की यात्रा है। ये 365 डेज की जो हमारी जर्नी है, ये जर्नी हमें शांति दे, एक एक दिन शांति वाला हो। इसके लिए आप प्रार्थना की, समा आदित्य वीरवर्ण सुशंसः, और फिर कहा रुद्रो रुद्रे फिर जलाशः। कितना सुंदर भाव है। जलाशः दुखों को दूर करने वाला, रुद्र जीवात्मा, रुद्रे भी प्राणों के साथ हमें शांति दे। रुद्र का अर्थ जीवात्मा भी है और रुद्र का अर्थ परमात्मा भी होता है। तो यहाँ प्रार्थना की गई, रुद्र जीवात्मा, रुद्रे भी दुखों के निवारण करने के लिए सुख देने वाला, रुद्रे भी प्राणों के साथ हमें शांति दे। और अगला जो मंत्र है 7वां, उसमें तो दिव्य प्रार्थनाओं का समावेश है। यज्ञ करते हुए सन्ना सोमा, सोम जो यज्ञ औषधियां हैं, सोम का अर्थ परमात्मा भी है, सोम का अर्थ चंद्रमा भी है, और सोम का अर्थ सामग्री में प्रयुक्त होने वाली औषधियां हैं जो हमें शांति देती हैं। तो सामग्री यज्ञ में जब हम सामग्री है, उसमें गुग्गल है,
उसमें जौ है, उसमें तिल है, उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियों का सम्मिश्रण है। ये सब औषधियां हमें जो सामग्री के रूप में मिली हैं, इनका नाम है सोमा। वो हमें शांति देने वाली हो। और क्या है? ब्रह्म सन्नाह। ब्रह्म का अर्थ ईश्वर भी है और ब्रह्म का अर्थ वेद के मंत्र भी हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो वेद के जो मंत्र हैं वो हमें मंत्र भी शांति देने वाले हों। याद रखिए, हवन करते करते शांति के मंत्रों में डूब जाए। इसलिए यह मंत्र आप याद कर लीजिए, इस मंत्र के भाव को समझ लीजिए अच्छी तरह से, कि हमें सामग्री भी शांति देने वाली हो, हमें मंत्र भी शांति देने वाले हों। और सन्नो ग्रावाण, ग्रावाण का भाव है जो यज्ञीय साधनभूत शिला फलक हैं, पदार्थ हैं, जो स्तंभ हैं, वे भी हमें शांति देने वाले हों। और समसंतु यज्ञा, यज्ञा सम संतु, जो विविध प्रकार के यज्ञ हैं, चाहे वो ब्रह्म यज्ञ है, चाहे वो अग्निहोत्र यज्ञ है, और चाहे पितृयज्ञ है, और चाहे बलवेश्वदेव यज्ञ है, और चाहे अतिथि यज्ञ है। ये विविध प्रकार के जो 5 महायज्ञ हैं, ये हमें शांति देने वाले हों। याद रखिए, माता पिता की सेवा करना भी यज्ञ है, और घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसकी श्रद्धा से उसका अतिथि पूजन करना भी यज्ञ का ही स्वरूप है। और प्राणी मात्र के प्रति दया और परोपकार का भाव रखना। अब हम बलवेश्वदेव यज्ञ केवल वहां ही कर लेते हैं, किसमें? यज्ञ के अंतर्गत आहुति डाल के। और फिर कोई व्यक्ति यज्ञ करने वाला मांसाहार करे, मांस खाए, तो फिर कैसा यज्ञ है? अनिल जी, मैं कटु वचन बोल रहा हूं थोड़ा सा। मैंने दिल्ली में लगभग 30 वर्ष बिताए हैं, और मैं अब ग्वालियर आ गया हूं 2 वर्ष से। मैंने ग्वालियर में देखा है 2 वर्षों में इतने विवाह संस्कारों में मैं गया, मैंने किसी भी विवाह संस्कार में मांस आदि का परोसा नहीं देखा। लेकिन मुझे दुख होता है यह कहते हुए कि दिल्ली के अंदर मैंने आर्य समाजी परिवारों में भी विवाह संस्कार के समय मांस देखा है, और बड़े बड़े धनपति लोगों में, मैं नाम नहीं लूंगा। और वो आचार्य वहां जाता है तो उसको कहते पंडित जी आप खाना मत खाना, क्योंकि यहाँ तो मांस है। और ये कार्य आर्य समाजी लोगों के यहाँ भी दिल्ली में मैंने देखा है। तो मुझे बहुत दुख होता है कि ये कैसे आर्य समाजी हैं जो हवन भी करते हैं और विवाह में अपने बेटा या बेटी की शादी में मांस भी परोस रहे हैं, खा रहे हैं और शराब भी पी रहे हैं। दूसरे लोग करें तो कोई बात नहीं, लेकिन आर्य समाजी काम ये करे तो ये बड़ा दुख होता है। और ये चीजें दिल्ली में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बाहर नहीं है। मैंने ग्वालियर में एक भी व्यक्ति के यहाँ, जो आर्य समाजी नहीं भी है, किसी व्यक्ति के यहाँ ऐसा काम नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि दिल्ली वालों से तो छोटे शहर के लोग बहुत अच्छे हैं जो इन प्रक्रिया में नहीं गुजरते। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे देवता भी हैं जो ऐसा नहीं करते। जो ऐसा नहीं कर रहे हैं वे धन्यवाद के पात्र, प्रशंसा के पात्र हैं। सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं। और वो क्या बहाना लगाते हैं? पंडित जी हमारा बेटा नहीं मानता, पंडित जी हमारी बेटी नहीं मानती। ये सब बहाना है, ऐसा कृपा करके मत कीजिए। यहाँ वेद के मंत्र में कितनी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं हम। ये यज्ञ के पदार्थ में तब सब शांति देने वाले बनेंगे। और यहाँ एक बात कह रहे हैं, सन्ना स्वरूणाम मितयः। स्वरूणाम मितयः का अर्थ है यज्ञ स्तंभ, उनके परिमाण, उनके नाप मुझे शांति देने वाले बने। और एक प्रार्थना यहाँ बहुत उत्तम की, बहुत सुंदर प्रार्थना की, सन्नाह प्रश्वाह। प्रश्वा का अर्थ है यज्ञ के अंदर जितनी भी, कितना सुंदर भाव है कि प्रश्वा यज्ञ नेता प्रकृष्टा स्वे स्वकीया जना यस्य सह सूर्य। और ये ब्रह्मा आदि, और वे सब हमें शांति देने वाले हों। और अंत में प्रार्थना करते हैं सम अस्तु वेदी ही। वेदी का अर्थ है ये जो वेदी है, यज्ञ की वेदी, कुंड, ये हमें शांति देने वाला बने। कितनी सुंदर प्रार्थना की, सम अस्तु वेदी ही। और इसी क्रम में हम 8वां मंत्र देखें, सूर्य उरुचक्षा उदेतु। उदय होता हुआ ये जो सूर्य है, उरुचक्षा, उरुचक्षा का अर्थ है बहुत तेज प्रकाश युक्त सूर्य हमें शांति देने वाला हो। प्रातः काल की वेला में सूर्य उदय हो रहा है,
उदय होता हुआ सूर्य हमें शांति देने वाला हो। और अगली शब्द है इसमें, चतस्रा प्रदिशा संभवन्तु, चारों दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हर दिशा मुझे शांति देने वाली हो। क्या सुंदर प्रार्थना है। मैं पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, जहां भी कहीं यात्रा कर रहा हूं, हर दिशा मुझे शांति देने वाली हो। सन्ना चतस्रा प्रदिशो भवन्तु। और अगली प्रार्थना है, सन्ना पर्वता ध्रुवयो भवन्तु। ध्रुवया पर्वता, जो स्थिर पर्वत हैं, जो स्खलित न होने वाले पर्वत हैं, इतने उच्च शिखर वाले पर्वत हैं, ये पर्वत भी मुझे शांति देने वाले हों। सन्ना सिंधवा, सिंधवा का अर्थ है नदियां। ये समुद्र हमें शांति, और नदी शांति का स्रोत है। ये चाहे गंगा नदी है, यमुना है, गोदावरी है, ये भारत की ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, सब नदियां मुझे शांति का संदेश दे रही हैं, और ये शांति का हेतु है, शांति का कारण है। कितना सुंदर प्रार्थना है, सन्ना सिंधवा। और फिर इतना ही नहीं, फिर कहा सम अस्तु आपः। वो जो जल है, वो जल चाहे घर के नल में आने वाला जल है जो हम पी रहे हैं, चाहे वो जल कूप में है, तालाब में है, सरोवर में है, जहां जहां जल की व्याप्ति है, वो जल मुझे शांति देने वाला हो। वो जल, मेरे इस पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है, स्थल भाग कम है, जल का भाग अधिक है। हमारे शरीर में भी जल की मात्रा पर्याप्त है, हमारी आंखों में भी जल है। कभी विचार कीजिए, जो मुंह पानी पीता है वो मुंह कभी आंसू नहीं गिराता, और जो आंखें पानी नहीं पीती हैं वो आंखें प्रेम के आंसू भी गिराती हैं। किसी ने आंख से पूछा, अरे तुमको तो हमने पानी पिलाया ही नहीं था, फिर तुम्हारे अंदर पानी कहां से आ गया? तो आंखों ने कहा, जिस मुंह को तुमने पानी पिलाया था ना, उस मुख ने वो पानी सारे अंगों में बांट दिया, इसलिए मेरे पास भी पानी आ गया। और देखो, कभी कभी प्यार से जो आंखें देखती हैं ना, वो धीरे धीरे पानी भी गिराती हैं। और इसलिए यह प्रार्थना की, सम अस्तु आपः। और इसी क्रम में आप देखिए 10वां मंत्र है, उसमें भी बहुत सुंदर प्रार्थना है। सम, उसके मंत्र के 10वें मंत्र के पहले पंक्ति के अंतिम चरण में एक शब्द है, उषसो विभाति सन्नो देवा सविता त्रायमाणः। और उसमें कहा, विभाति उषसः, उज्जवल काल की, उज्जवल प्रातः काल की जो पवित्र वेलाएं हैं, प्रभात काल है। शास्त्री जी 9वां रह गया बीच में, आपने 8वां लिया था, 9वां रह गया। अच्छा 9वां रह गया, वाह भी वाह। तो 9वें मंत्र की भी एक बात कह देता हूँ, सब मंत्र तो एक व्याख्यान में डॉक्टर अनुराधा जी नहीं हो पाएंगे, लेकिन 9वें मंत्र में एक बात कह देता हूँ, खास बात। उस 9वें मंत्र के दूसरी पंक्ति में एक शब्द देखिए, सन्नो भवित्रम सम वस्तु आयु। भवित्रम का अर्थ है हमारा प्रत्येक कार्य। देखिए, भवित्रम शब्द का अर्थ है हमारा प्रत्येक कार्य, और भवित्रम भवितव्यम कार्यम, हमारे प्रत्येक कार्य हमें शांति देने वाला हो। समझ लीजिए, जो का हम मुंह से बोलते हैं, मेरा वचन, एक एक वचन शांति देने वाला हो। हम जो आंख से देख रहे हैं, वो हमारा देखना भी शांति देने वाला हो। हम जो कान से सुन रहे हैं, वो सुनने वाला भी शांति का भाव। जो हम पैरों से यात्रा करते हैं, पैरों से जहाँ चलते हैं, मेरी पैर की एक एक गति, एक एक पग, वो मुझे शांति देने वाला हो। मेरी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उनका जितना व्यवहार है, उस व्यवहार का नाम है भवित्रम। इसको आप अंदर करें, रेखांकित करें। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे आदरणीय बहन डॉक्टर अनुराधा जी, आपकी पूज्या माता शांति देवी जी से मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एमफिल कर रहा था, तब मैं मॉडर्न बस्ती में रहता था, और अनुराधा जी की माता जी ने मुझे बहुत भोजन कराया है, और बेटे की तरह स्नेह किया है। जैसे इनकी माता जी थी, ऐसे वो मेरी भी माँ रही, और उनको आज वो नहीं है संसार में, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो ऐसी दिल्ली में कितनी माताओं का, कितने सज्जनों का मुझ पर उपकार रहा है। उनके उपकारों को जब मैं याद करता हूं, तो मेरा रोम रोम पुलकित होता है कि दिल्ली के लोगों ने मुझे बहुत स्नेह, बहुत प्यार किया, बहुत सम्मान दिया, और आज भी दे रहे हैं। आज भी
जब मैं मालवीय नगर जाता हूं तो अनुराधा जी अपने घर भी लेके गई, आज भी उनका वही स्नेह प्रेम है। सज्जनों, यहाँ हमने 10वें मंत्र में एक प्रार्थना की, सन्नो उषसो विभाति। ये जो प्रातः काल की वेला है, इसमें कितना सुंदर संदेश है। उषसा विभाति, जब आपको कोई प्रातः काल की वेला में वॉकिंग करते हुए लोग मिले, जब आप पार्क में घूमने जाते हैं, तो आप वहां लोगों से कह सकते हैं, देखो वेद में कितनी सुंदर प्रार्थना है, उषसा विभाति। ये उज्जवल प्रातः काल की वेलाएं हमें शांति का संदेश दें। इसलिए प्रातः काल की वेला में जो जगाई नहीं है, उसको शांति कैसे मिलेगी, है ना। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। कितना सुंदर भाव है इस मंत्र में। और अभी एक एक मंत्र को नहीं ले पाएंगे, नहीं तो समय आपका बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब 12वें मंत्र की एक बात मैं कहना चाहूंगा। 12वें मंत्र की दूसरी पंक्ति में एक शब्द बहुत प्यारा है, सन्ना रिववा सुकृता सुअस्ता। इसको अनुराधा जी अंडरलाइन कीजिए। 12वें मंत्र के दूसरे चरण में 3 शब्द है, सन्ना रिववा सुकृता सुअस्ता सन्ना। हे भगवान, ये 3 लोग मुझे शांति देने वाले हों। सुहस्ता, रिववा, सुकृता। रिववा का अर्थ है, रिभु कहते हैं ज्ञानियों को। रिववा का अर्थ है जो ज्ञानी है। रिववा रिभु मेधा विनाम, रिववा ऋतेन भांति इतिवा ऋतेन भवन्ति वा। जो ज्ञानी लोग हैं, वे ज्ञानी लोग मुझे शांति देने वाले हों, इसलिए ज्ञानियों से मित्रता कीजिए। और सुकृता, सुंदर कर्म करने वाले मुझे शांति देने वाले हों। दूसरा शब्द है सुकृता। और तीसरा शब्द कितना प्यारा है वेद का, स्वहस्ता, सुंदर हाथ वाले। स्वहस्ता कौन है? जो अपने हाथों से परमार्थ में लगे हैं, जो अपने हाथों से परहित में लगे हैं, जो अपने हाथों से पर सेवा में लगे हैं, जो अपने हाथों से यज्ञ में आहुति देते हैं। और आहुति हम यज्ञ में भी देते हैं और आहुति अपने मुख में भी देते हैं। जब हम भोजन से एक एक भाग उठाते हैं और अपने मुख में डालते हैं, तो ये मेरी अपने शरीर के लिए, स्वार्थ के लिए आहुति है। और तब हाथ टेढ़ा हो जाता है, ऐसे देखिए, मेरे हाथ को देखिए, मुंह की ओर आता है। और जब मैं ऐसे आहुति डालता हूं तो पर मेरा हाथ सीधा रहता है, यज्ञ कुंड की ओर जाता है। तो हम केवल ऐसे ही करने वाले न बने, केवल भोजन से आहार लेकर अपने मुख में देने वाले न बने। स्वस्थता कौन है? स्वस्थता वो है जो अपने हाथों को ऐसे करता है। घर में माँ बच्चे को ऐसे करके खिलाती है, तो जब माँ हाथ सीधा करके खिलाती है, याद रखिए, बच्चे को खिलाए माँ तो हाथ ऐसे नहीं रहेगा, तब उसका हाथ सीधा हो जाता है। तो जीवन में अपना हाथ सीधा करके खिलाने वाले बने, यज्ञ में आहुति देने वाले बने, किसी की सेवा करने वाले बने। जो यहाँ मेरी युवा पीढ़ी सुन रही है, वो अपने वृद्ध माता पिता को ऐसे देने वाले बने। आइए माता जी, आपने मुझे खूब बचपन में खिलाया, अब आओ मैं आपको एक एक रोटी का टुकड़ा, आज आप खुद नहीं खाएंगे, आज मैं आपको खिलाऊंगा। जिस दिन बच्चे अपनी माँ को अपने हाथ से खिलाना सीखेंगे, आप बच्चा गिलास का दूध लेके आए और माँ के सामने खड़ा हो जाए, माँ आप स्वयं अपने हाथ से नहीं पिएंगी, आज तो गिलास का दूध मैं पकड़ूंगा और आप धीरे धीरे पिएंगी, और मैं, ऐसा आनंद आ जाए, ऐसा घर में वातावरण बन जाए। इसका अर्थ है स्वस्थता, सुंदर हाथ वाले। और इतना ही नहीं, इन मंत्रों में आगे देखेंगे, यहाँ सुंदर प्रार्थना की। 15वें मंत्र को देखिए। 15वें मंत्र में एक बहुत सुंदर प्रार्थना है, शन्नो बातः पवताम। वायु हमारे लिए शांति दे। और क्या? सन्नास्तपत सूर्य, सूर्य भी तपे। सन्ना कनिक्रदत देवः पर्जन्या। ये कनिक्रदत का अर्थ है गड़गड़ाता हुआ, गर्जन करता हुआ जो मेघ है, पर्जन्य है। अभिवर्षतु, सब ओर से वर्षा करे। क्या आनंद है। सन्ना कनिक्रदत देवः पर्जन्या अभिवर्षतु। गरजते हुए बादल हमें शांति दें। और 16वें मंत्र में तो बहुत सुंदर 2 बातें हैं, आहानि संभवन्तु। आहानि का अर्थ है, इसको अंडरलाइन करिए अनुराधा जी, आहानि का अर्थ है दिन। आहा कहते हैं दिन को, और उसका बहुवचन है आहानि। ये आहानि दिन हमें शांति देने वाले हों।
अहानि संभवन्तु समरात्रि प्रतिधीयताम। कितना प्यारा शब्द है रात्रि। ये रात्रि भी मुझे कैसी शांति देने वाली बने, सम प्रतिधीयताम, शांति को धारण करने वाली बने। कितना सुंदर भाव है। दिन अहानि संभवन्तु, दिन भी मुझे शांति दें, और रात्रि, ये रात्रि भी मुझे शांति प्रदान करे। याद रखिए, दिन में प्राण की साथ शांति का संदेश है। दिन के अंदर हमारे प्राण अधिक क्रियाशील रहते हैं, और रात्रि में भी प्राण रहते हैं, लेकिन मन का संभाव रहता है। तो ये मन और प्राण दोनों शांति देने वाले हों। और फिर एक मंत्र है इसी क्रम में, 17वां मंत्र। वो मंत्र तो संध्या में भी आता है। शन्नो देवी अभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोर अभिश्रवन्तु नः। क्या सुंदर प्रार्थना है कि शन्ना देवी, देवी आपा, देवी का अर्थ है दिव्य गुण युक्त, आपा जल, और इसका एक अर्थ होगा दिव्य गुणों से युक्त। आपा माने व्यापक परमात्मा। यहाँ पर एक शब्द, एक थोड़ा रहस्य आपको बताऊं। आपा का अर्थ जल भी होता है, और आपा का अर्थ परमात्मा भी है। आप व्याप्त धातु से आप, और आपक, आप में कब प्रत्यय लगेंगे तो बन गया आपक, और आपक के आगे हमने वी उपसर्ग लगा दिया तो बी प्लस आपक व्यापक, और व्यापक के आगे सर्व लगा दिया तो बन गया सर्व व्यापक। क्या अर्थ है? आप से आपक, आपक से बी लगा दिया तो व्यापक, और व्यापक के आगे सर्व लगा दिया तो बन गया सर्व व्यापक। सर्व व्यापक वो परमात्मा जो है वो कैसा है? जो सर्व व्यापक है वह परमात्मा भी मुझे शांति प्रदान करे। और कैसे दे? पीते, पीते का अर्थ है पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए। मैं आनंद से सराबोर हो जाऊं, आनंद सागर में स्नान कर लूं, इतनी मुझे शांति प्राप्त हो जाए। और संयो अभिश्रवन्तु नः, हे परमात्मा, संयोग का अर्थ है सुख और शांति की, अभिश्रवन्तु वर्षा करो, वर्षा करें शांति में स्नान। जैसे आप स्नानागार में बैठते हैं तो वहां बहुत, अपने घरों में हम लोग फुब्बारा लगा लेते हैं, और बच्चे जो है ना फुब्बारा चला के नहा लेते हैं, है ना। और बहुत से लोगों ने घरों में, बाथरूम में, बड़े बड़े जो धनवान लोग हैं उन्होंने बाथरूम में टब बना लेते हैं, वो टब में पानी भर के नहाते हैं। तो आप जल में तो स्नान कर लिया, जल से भी शांति मिलेगी। अधर्व गात्राणि शुद्धयन्ति, जल से शरीर शुद्ध होते हैं, है ना। मना सत्येन शुद्धति, सत्याचरण से मन शुद्ध हो जाता है। विद्या तपोव्याम भूतात्मा, विद्या और तप से आत्मा पवित्र हो जाती है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, और बुद्धि ज्ञान से निर्मल हो जाती है। तो यहाँ प्रार्थना की गई, हे परमात्मा, मैं जल के द्वारा अभिश्रवन्तु, सब ओर से वर्षा करें सुख और शांति की। और अंतिम बात कह के फिर वाणी को विराम की ओर ले चलेंगे। शांति पाठ का जो 18वां मंत्र है, ऋषि ध्यान जी महाराज ने शांति का विनियोग यहाँ किया है। शांति पाठ, इसमें से 11 बार शांति का समागम है, 11 शांति का संदेश है। द्यौ शांति, द्युलोक मुझे शांति देने वाला हो ब्रह्मांड का। और पिंड में इसका अर्थ घटाएंगे तो अपने दोनों हाथों को सिर पर रख कर ऐसे प्रार्थना करें, द्यौ शांति, ये मेरे शरीर का द्युलोक है। शिष्टो द्यौ समवर्तत, ये मेरा जो सिर है, सिर का ऊपरी भाग है, ये मुझे शांति दे। ऊपर से शांति नीचे की ओर बहने लगे। जब यहाँ शांति आ जाएगी तो पांचों ज्ञानेंद्रियों का, पांचों कर्मेंद्रियों का, ये यहाँ से संप्रेरक स्थान है। ये सहस्रार चक्र है, ये सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ ही सारा साम्राज्य शरीर का यहाँ से संचालित होता है। इसलिए कहा द्यौ शांति, ये पिंड का द्युलोक है, यहाँ से शांति की गंगा बहे। और अंतरिक्षम शांति, ये मिड स्पेस, ये शांति देने वाला अंतरिक्ष। और हमारे शरीर में अंतरिक्ष है हृदय, हृदयांतरिक्षम, ये हृदय जो अंतरिक्ष है, यहाँ से शांति की गंगा बहे। और देखो हृदय में शांति की क्या है? हृदय में शिव प्रेम, करुणा, दया, ये शांति की गंगा बहने लगे। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रे ना सिखा देना। ये हृदय में शांति आ जाए,
और फिर तीसरी प्रार्थना है पृथ्वी शांति ही। ये पृथ्वी माता मुझे शांति दे। पृथ्वी के जितने अन्न आदि पदार्थ है जिनका हम आहार ग्रहण करते हैं, आप देखिए हमारे किचन में सबसे ज्यादा किसका राज्य है? पृथ्वी माता का राज्य है। अरहर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, तुअर की दाल, ये कहां से आई है? पृथ्वी माता से। चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, जितने अन्न है सब कहां से आए? पृथ्वी माता से आए। तो हमारी रसोई में सबसे ज्यादा किसका शासन चल रहा है? पृथ्वी माता का शासन है। तो पृथ्वी शांति। और हमारे शरीर में पृथ्वी कौन है? हमारे कटी कमर से लेकर के पैर के तलवों तक का भाग, ये पृथ्वी है। ये मुझे शांति देने वाले बने। इसलिए हम यज्ञ करते हुए प्रार्थना करते हैं, उरोर में ओजो वस्तु, उर्वो मेरी दोनों जंघाओं में, मेरी दोनों घुटनों में प्रभु ओज देना, चलने की शक्ति मिले। इसका अर्थ है, इसी को हम यज्ञ में कहते हैं अरिष्टानी मे अंगानी तनुस्तनवा मे सा संतु। अरिष्टानी मे अंगानी, मेरे शरीर के सब अंग स्वस्थ रहे। तो यहाँ प्रार्थना हम कर रहे हैं द्यौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, 3 शांतियां हो गई। फिर कहा आपा शांति, चौथी शांति है, हमें जल के द्वारा शांति मिले। ब्रह्मांड का जल भी है और पिंड का जल भी है, ये दोनों जल मुझे शांति लें। और इसलिए हम यज्ञ के अंदर चारों ओर जल सिंचन करते हैं, चारों ओर जल सिंचन। हमारी जीव के अंदर भी चारों ओर जल व्याप्त है, तो ये जल भी मुझे शांति देने वाला हो। और उसके बाद हम अगली प्रार्थना करते हैं 5वीं, औषधया शांति। जितनी भी औषधियां हैं, अन्न आदि पदार्थ है ना, वो सब मुझे शांति देने वाले हों। भोजन भी शांति से करना है। भोजन भी 3 प्रकार का, सतोगुणी भोजन, रजोगुणी भोजन, तमोगुणी भोजन। तो ये भोजन भी मुझे शांति देने वाला हो। गीता के 15वें अध्याय में योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। हम 4 प्रकार का जो अन्न का सेवन करते हैं, चाहे वो भोज्य है, पेय है, चोष्य है, लेय है, ये 4 प्रकार के भोजन। इसकी व्याख्या फिर कभी अगली बार से करेंगे। अनिल जी कभी एक व्याख्यान रख सकते हैं भोजन के ऊपर, तो उसमें इसको विस्तार से आपको सुनाएंगे कि 4 प्रकार का भोजन कौन सा है और हमें कैसे करना चाहिए। यहाँ इतना ही समझ लें, औषधया शांति, ये हमें औषधियां शांति देने वाली हों। और इसी क्रम में अगली प्रार्थना करते हैं, 6ठी प्रार्थना वनस्पतया शांति। ये वनस्पतियां, जितनी भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, और हमारे शरीर पर, हमारे सिर के जो बाल है और हमारे शरीर पर जितने भी रोम है, ये वनस्पतियां हैं। ये वनस्पति शरीर की रक्षा करने वाली हैं। ये वनस्पतियां भी मुझे, हमारी माताओं बहनों के सिर पर कितनी अच्छी लंबे बाल चोटियां होती हैं। ये अब तो बड़े बड़े शहरों में महिलाएं बाल कटा लेती हैं, है ना, लेकिन जो माताएं बाल बड़े बड़े रखती हैं, बड़ी चोटियां रखती हैं, तो वो सुंदर चोटी, सुंदर बाल हमें शांति देने वाले होते हैं। इसलिए उनको वनस्पति कहा है। जैसे बाहर के पेड़ पौधे हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे शरीर के बाल, शरीर के रोम, ये हमारे शरीर की रक्षा करने वाले, शांति देने वाले हैं। उसको कहा वनस्पतिया शांति। अगली प्रार्थना है 7वीं, विश्वे देवा शांति। विश्वे माने संपूर्ण, देवा माने देव। ये सूर्य भी देव है, चंद्रमा देवता है, पृथ्वी देवता है, जल देवता, वायु देवता, यह ब्रह्मांड के देवता है, मुझे शांति दे रहे हैं। और पिंड के देवता कौन है? प्राण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, आत्मा, ये सब देव हैं। ये पिंड के देवता हैं और वो ब्रह्मांड के देवता हैं। तो ब्रह्मांड और पिंड के दोनों देवता, उनके लिए प्रार्थना की गई, विश्वे देवा शांति, सब देव मुझे शांति दे। और फिर अगली प्रार्थना है ब्रह्म शांति। ब्रह्म का अर्थ ईश्वर भी है, ब्रह्म का अर्थ वेद भी है, ब्रह्म का अर्थ गौ माता भी है, और ब्रह्म का अर्थ वाणी भी है। ये सब हमें शांति देने वाले हों। और ब्रह्म का अर्थ मेरी पढ़ी हुई विद्या भी है, जो मैंने अधीत ग्रहण किया है, ये सब मुझे शांति देने वाले हों। और फिर प्रार्थना करते हैं सर्वम शांति। सर्वम माने जो कुछ बचा रह गया है, द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, औषधया शांति, वनस्पतिया शांति,
विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, फिर कहा सर्वम शांति। सर्वम माने संपूर्ण। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में एक भी पदार्थ अशांत नहीं है। परमात्मा की रचना का एक तिनका भी अशांत नहीं है। भगवान की सारी समग्र रचना शांति दे रही है, इसलिए कहा सर्वम शांति ही। और फिर एक बड़ी अच्छी प्रार्थना है, शांति एव शांति ही। शांति, रेव, रेव को अलग करेंगे, रा का हो जाएगा विसर्ग, रा में से ए अलग कर देंगे। शांति एव शांति, एव का अर्थ होता है ही। शांति ही शांति देने वाली हो। क्या प्रार्थना है, शांति के द्वारा शांति मिले, शांति शब्द से ही मुझे शांति मिले। कितनी दिव्य प्रार्थना है, शांति एव शांति ही। और 11वीं प्रार्थना है, सा मा शांति ही एधि। इसको रा को विसर्ग हो जाएगा, रा में से ए अलग कीजिए, एधि। सा मा, सा माने वह, माँ माने मुझे, शांति वह शांति मुझे, एधि माने बढ़ाए, वो शांति मुझे बढ़ाती चली जाए, बढ़ाती चली जाए। याद रखना, पहले शांति कर्मेंद्रियों में आनी चाहिए, फिर शांति ज्ञानेंद्रियों में आनी चाहिए, फिर शांति मन में आनी चाहिए, फिर शांति बुद्धि में आनी चाहिए, फिर शांति प्राणों में आनी चाहिए, और फिर शांति आत्मा में आ जाए तो वो मुझे परम शांति प्राप्त हो जाएगी। ये 11 प्रकार की शांतियों का संदेश यहाँ है। तो आज मैंने 18 मंत्र यहाँ तक ले लिए। अब इसी क्रम में जो आगे मंत्र रह गए हैं उन मंत्रों की चर्चा हम फिर बाद में करेंगे। मैंने बिरला मंदिर में रह के पीछे जो बगीचा है वहां बैठ करके शांति करणम के मंत्रों की व्याख्या मैंने लिखी थी, और ये व्याख्या मैंने लिखी थी सबसे पहले 1998 में 1998 में बिरला मंदिर के पीछे बगीचा है, वहां बैठ करके शाम को मैं विद्यालय से पढ़ाने के बाद 2 घंटे बैठ करके मैं वहां लिखता था। तो उन दिनों मैंने शांति पाठ की व्याख्या लिखी, और उसी समय मैंने 2 पंक्तियां भी लिखी थी, वो मैं आपको सुना के वाणी को विराम दूंगा। हे शांति दाता, हे शांति दाता, विश्व वेदाता, हे शांति दाता, हे शांति दाता, हे शांति दाता, विश्व विधाता, हे शांति दाता। मन में हो शांति, तन में हो शांति, सब ओर शांति है शांति दाता। यज्ञ में शांति, भावों में शांति, घर घर में शांति है शांति दाता। हे शांति दाता, हे शांति दाता, विश्व विधाता, हे शांति दाता। आज हमारा सौभाग्य है कि मेरे साथ विपिन खेड़ा जी जुड़े। पंजाबी बाग में जब मैं वहां आता था तो आप जुड़ते थे, आपकी धर्मपत्नी भी साथ आती, और एक बार खेड़ा जी अपने घर भी लेके गए, तो आपकी मुझे बहुत याद आती है। और आप ग्वालियर आइए, मैं दिल्ली आऊंगा तो फिर आपके दर्शन करूंगा। मैं एक बात कह के वाणी को विराम दूंगा। सज्जनों, यहाँ 3 शब्द बहुत प्यारे हैं शांति प्रकरण में। एक शब्द है शन्नाह, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, और शन्य की व्याख्या तो आज मैंने कर दी। एक शब्द इस मंत्र में, इन शांति करण में आगे आने वाले में आएगा, तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु, ये दूसरा शब्द है। और अंतिम जो 2 मंत्र है 27 और 28, उनमें एक शब्द आता अभयम, अभयम। तो ये 3 शब्द शांति प्रकरण में बड़े मार्मिक है। एक शब्द है शन्नाह, शांति मुझे प्राप्त हो, दूसरा शब्द है तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु, और तीसरा शब्द है अभयम। ये तीनों शब्द ऐसे हैं जैसे त्रिवेणी है। प्रयागराज तीर्थ में कहा जाता है त्रिवेणी की गंगा है, तो मैंने यहाँ लिखा ये त्रिवेणी की गंगा प्रयागराज में है कि नहीं है, लेकिन मैं ये सच्चे मन से कह सकता हूं कि त्रिवेणी का तीर्थ स्नान यदि करना है, जहां पहुंच करके आप गदगद हो जाएंगे, शांति के महासागर में डूब जाएंगे, तो ये 3 शब्द हैं। ये गंगा यमुना सरस्वती का समागम है। ये गंगा है शन्नाह
और तन्मय मना शिव संकल्पमस्तु यमुना है, और अभयम जो है वो सरस्वती है। ये प्रयागराज तीर्थ है। आइए इस प्रयागराज तीर्थ में हमने स्नान किया और अपने शांति के सरोवर में, महासागर में प्राप्त होकर के शांति प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ओम शांति शांति ही शांति। बहुत सुंदर। आदरणीय आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हर महीने आपका एक लेक्चर हम लेते रहेंगे। मैं चंद्रशेखर शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि विनोद कालरा जी का भी अभिनंदन, डॉक्टर विपिन खेड़ा जी का भी अभिनंदन। आर्य समाज अशोक विहार फेसबुक के प्रधान जी श्री प्रेम सचदेवा जी का आज जन्मदिन है। हमारे सारे साथियों की ओर से, ग्रुप की ओर से सचदेवा जी को दीर्घ और स्वस्थ आयु के लिए शुभकामना देते हैं। इससे पहले कि विनोद कालरा जी अपनी बात रखें, अभी 2-4 भजन होंगे। मृदुल अग्रवाल जी नोएडा से के एक साथ भजन। बहुत बहुत सच्चा संबंध रहा है, तो सचदेवा जी के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें और आपके बड़े सहयोगी हैं और बहुत ही ऊर्जावान है। उनके समाज में उनके घर भी जाने का मुझे अवसर मिला है। तो सचदेवा जी के लिए बहुत बहुत प्रार्थनाएं। सदा स्वस्थ रहें, निरोग रहें और समाज का कार्य ऐसे करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कर्नल अनिल बहुत आहूजा जी धन्यवाद। लखनऊ से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद कर्नल आपका। अनिल आहूजा जी का भी बहुत बहुत स्वागत, लखनऊ से जुड़े हैं। अब मृदुल अग्रवाल जी आएंगी एक भजन, फिर हाँ जी। विनोद कालरा जी। आइए बहन जी। हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं एक पथिक जी का छोटा सा भजन बोलना चाहूंगी। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। राग द्वेष दो मिटा, तुम सकल जहान के। ओम का सुमिरन करे, मिल के सारे प्यार से। पल पल मांगे यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तन से कोई है सुखी, मन से कोई है दुखी। तन से कोई है सुखी, मन से कोई है दुखी। मेरे प्रभु दया करो, कुल जहां हो सुखी। मेरे प्रभु दया करो, कुल जहां हो सुखी। सबके सुखों सबके दुखों की तुम ही दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। सबके दुखों के तुम ही दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। ओम ओम ओम। धन्यवाद भाई साहब बहुत जी। बहुत धन्यवाद मृदुल जी। अब आज धन्यवाद। के मुख्य अतिथि श्री विनोद कालरा जी, प्रशांत विहार समाज के सहमंत्री हैं। आप श्री दुर्गा प्रसाद कालरा जी के पुत्र हैं। आएंगे अपना संदेश मार्गदर्शन।
श्री विनोद कालरा जी। श्री विनोद कालरा जी आ रहे हैं? अनिल जी बीच में रह गया, हाँ जी, मेरा भजन भी बीच में रह गया था। अभी कराते हैं, अतिथियों को भी बुला ले। श्री विनोद कालरा जी जुड़े हुए हैं? अनिल जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी, आ रही है। स्वागत स्वागत आ रही है, फोटो भी आ रही है, आवाज भी आ रही है। हेलो, हाँ जी, आ रही है हाँ आवाज। आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, आ रही है जी, धन्यवाद। बोलो। हाँ, मेरा माइक जरा म्यूट था, तो सर्वप्रथम अनिल आर्य जी का धन्यवाद करूंगा मैं कि उन्होंने जो है मुझे इस वेबिनार में आमंत्रित किया। मैं इस वेबिनार में अब मुख्य अतिथि नहीं बल्कि एक श्रोता ही हूँ, और श्रोता के रूप में ही आपके बीच में विद्यमान। काला जी माइक बंद हो गया फिर। विनोद जी माइक बंद है। और बड़े हर्ष के फिर माइक बंद हो गया। विनोद जी माइक बंद है। विनोद जी माइक बंद करे। मेरा माइक, हाँ जी अब आ रही है आवाज? हाँ, हेलो? आ रही है। हाँ जी, हाँ। तो हाँ, आज बोलिए बोलिए। हाँ जी, बहुत अत्यंत उच्च कोटि के वक्ता आचार्य चंद्रशेखर जी को सुनने का मुझे दूसरी बार सौभाग्य मिला, और आचार्य जी ने बहुत ही सारगर्भित और शांत अच्छे ढंग से शांति प्रकरणम के जो 15 मंत्रों का हमें अर्थ बतलाया। वास्तव में शांति प्रकरणम के जो 27-28 मंत्र हैं बहुत अद्भुत हैं। विशेषकर इसके जो मंत्र संख्या 20 से 25 तक है, जो हमारे शयनकालीन मंत्रों में आते हैं, जिसमें हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा जो अवचेतन मन हो, हमारी जो रात्रि की निद्रा हो, वह भी संकल्पवान हो, शुभ हो और शांतिपूर्ण हो। तो उसकी भी इच्छा थी कि उनका भी मैं व्याख्या सुनूं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि समय की सीमा है। लेकिन आचार्य जी ने बहुत ही शांति प्रकटन के मंत्रों का की बहुत ही सुंदर व्याख्या मुझे हमारे सर ने की, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज एक और संयोग की बात है कि आर्य जगत की महान विभूति पंडित लेखराम जी का भी आज बलिदान दिवस है। तो हम पंडित लेखराम जी को मैं शत शत नमन करता हूँ अपनी ओर से और पूरे समस्त आर्य समाज की ओर से, कि आर्य समाज के महान प्रचारक रहे, महर्षि देवदयानंद के महान अनुयायी रहे, और सदैव उन्होंने अपना जीवन, वे पूरा जीवन उन्होंने वेदों को समर्पित किया, आर्य समाज को समर्पित किया। तो ऐसी महान विभूति पंडित लेखराम जी को पुनः शत शत नमन करते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ अनिल आर्य जी का, कि आपका जो है कोरोना काल में वेबिनार का ये प्रकल्प चल रहा है। आज जो मैं देख रहा हूँ 184वां वेबिनार था, तो आपने निरंतर इसकी श्रृंखला चलाई है। हालांकि मुझे उससे जुड़ने का सौभाग्य जरा कम ही मिला, तो मैं उससे जरा कम ही जुड़ पाया, इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने तो मुझे हमेशा आमंत्रित किया, तो लेकिन कभी किसी कारणवश या किसी कामवश मैं नहीं जुड़ पाया, तो मैं आपका पुनः हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे जो आज के इस कार्यक्रम के जो अध्यक्षता थी डॉक्टर खेड़ा जी रिटायर्ड, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आपसे भी जुड़ने का सौभाग्य मिला। तो आप सभी को सादर नमस्कार। काला जी एक भजन सुना दो। भजन मुझे याद नहीं है। चार लाइनें सुना दो ना। हाँ जी, हाँ जी। 4 लाइनें से गुनगुना दो। एक बहुत अच्छा देवारी जी का भजन अक्सर लोग गुनगुनाते हैं। सुनाइए। प्रार्थना है, प्रभु से प्रार्थना है ये वाली। मुझे पंक्तियां स्मरण नहीं आ रही हैं अभी मुझे अगर 5 सेकंड का समय दिया तो मैं कागज निकाल लूं। हाँ, 5-7 मिनट का एक भजन करा लेते हैं। डॉक्टर अनुराधानंद जी का भजन पेंडिंग है,
आइए डॉक्टर राधा जी अपना भजन पूरा कर लें, इसके बाद 2-3 भजन और। ईश्वर देवी माता जी भी हैं। डॉक्टर राधा जी आ जाइए, एक भजन सुनाइए। ईश्वर देवी माता जी अलवर से, आदर्श मेहता जी 2-3 भजन, रचना चावला जी जो सुना सके। हाँ जी अनिल जी, हाँ सुनाओ जी, सुनाओ फिर। भजन मेरे सामने है, मुझे अब समझ में आ गया। संक्षेप में सुना रहा हूँ। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन है, प्रार्थना है। कठिन डगर में घोर तिमिर में हाथ पकड़ लो मेरा, हाथ पकड़ लो मेरा। कठिन डगर में घोर तिमिर में हाथ पकड़ लो मेरा, हाथ पकड़ लो मेरा। ऐसे निर्जन बीहड़ वन में, संसार के लिए कह रहे हैं, ऐसे निर्जन बीहड़ वन में एक अकेला डोलूं, एक अकेला डोलूं। सांझ ढले से पहले पहले तेरे पथ पर होलूं, तेरे पथ पर होलूं। निशा निराशा से मैं निकलूं, निशा निराशा से मैं निकलूं। देखूं नया सवेरा, हाथ पकड़ लो मेरा। तेरी इस माया नगरी में रोज ठगा सा जाता, रोज ठगा सा जाता। पल पल सांझ लगे सुख दुख के मन मेरा घबराता, मन मेरा घबराता। पग पग जोत जगा दो भगवन, पग पग जोत जगा दो भगवन। कर दो दूर अंधेरा, हाथ पकड़ लो मेरा। कठिन डगर में घोर तिमिर में हाथ पकड़ लो मेरा, हाथ पकड़ लो मेरा। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर विनोद जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब धन्यवाद। विभा जी हमारे बीच में है गाजियाबाद से, विभा शर्मा जी। उसके बाद डॉक्टर विपिन खेड़ा जी तैयार रहे। विभा शर्मा जी गाजियाबाद से आए। विभा शर्मा जी आ रही हैं गाजियाबाद से। आदर्श मेहता जी, ईश्वर देवी जी, डॉक्टर राधा जी, 1-2 भजन। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागत। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। वक्त की धार ये कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तुम खड़ा है, ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है। बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले।
जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो बसेरा। तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही है काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दीप तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। सोनी सोनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। गहन बन में कहीं खो न जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें। हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। बस तुझे है अकेले ही चलना, बहुत मुमकिन है गिरना फिसलना। गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी, है बड़ी बात गिर के संभलना। ये पथिक बात दिल में बसा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। धन्यवाद अनिल जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर कर्नल विपिन खेड़ा जी बोले। मैं चाहूंगा कि मधु खेड़ा जी भी कुछ पंक्तियां गुनगुना दें, फिर अध्यक्षीय वक्तव्य डॉक्टर कर्नल विपिन खेड़ा जी। आइए मधु खेड़ा जी, आपकी भी उपस्थिति लग जाए। इन्होंने बोला अनम्यूट कर था, इन्होंने मेरा स्पॉटलाइट कर लिया, इससे पहले उसको बंद करो। नमस्ते जी सबको, सादर नमस्ते जी। स्वागत है मधु खेड़ा जी। आज का प्रकरण, आज का उद्बोधन जो था वो शांति प्रकरण के ऊपर था, तो मैं सोचती थी कि शांति पाठ से पहले शांति बोल दूं, पर अगर आप अभी आगे बोल दें तो अभी बोल दूं, नहीं तो बाद में बोल दूं। हेलो, नमस्ते जी सबको, सादर नमस्ते जी। मेरी आवाज आ रही है? एक मोबाइल बंद कर दे, आवाज क्लियर हो जाएगी। इसको बंद कर रहा हूं मैं। 2 मोबाइल चल रहे हैं ना, इसलिए सीटी मार रहा है। सबको सादर नमस्ते जी। अभी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल ठीक आ रही है, फोटो भी ठीक आ रही है। ठीक है, धन्यवाद। मैं सोच रही थी आज का जो उद्बोधन था शांति प्रकरण के ऊपर था, तो मैं सोचती थी कि शांति पाठ से पहले शांति गीत बोल दूं। अगर आप आज्ञा दे तो अभी बोलूं, नहीं तो बाद में बोल दूं। सुनाई दो तो जब भी सुनाना है, अच्छी बात है। ठीक है। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए
प्रभु त्रिभुवन में, जल में थल में और गगन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, सकल विश्व के जड़ चेतन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। ब्राह्मण के उपदेश वचन में, क्षत्रिय के द्वारा हो रण में, वैश्य जनों के होवे धन में, और शूद्रों के चरणन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर ग्राम में और भवन में, जीव मात्र के तन में मन में, और जगती के कण कण में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के अध्यक्ष कर्नल डॉक्टर विपिन खेड़ा जी से प्रार्थना करूंगा अपना संदेश मार्गदर्शन, फिर गीत भजन, उसके बाद भाई जी, फिर परवीन जी। स्वागत। नमस्ते जी, धन्यवाद अनिल जी। नमस्ते जी, स्वागत। आपने तो इस कोरोना महामारी के आपातकाल में भी लगातार ऑनलाइन कार्यक्रमों से आरिजनों को जोड़े रखा है और सबका मनोबल बनाए हुए हैं आप। आपको साधुवाद। युवा, गृहस्थ, वानप्रस्थ सभी को एक साथ लेकर चलना तो कोई आपसे सीखे। पिछले वेबिनार में आपके टीम के कर्मठ युवा साथी सौरभ जी को योग की प्रस्तुति देखते हुए सुन के बड़ा अच्छा लगा। और आज बहुत दिनों बाद आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी को सुनने और देखने का सौभाग्य मिला है। नमस्ते शास्त्री जी। आपसे पिछली मुलाकात अनिल जी की बिटिया की विवाह के अवसर पर डिफेंस कॉलोनी की आर्य समाज में हमारी काफी देर तक मुलाकात हुई थी, तो उस समय भी हम एक साथ थे। अच्छा लगा। आज का आपके कार्यक्रम, आपका जो उद्बोधन था बहुत बढ़िया था। कुछ चीजें तो जो आपने बड़े सरल तरीके से आपके समझाने का तरीका है कि आपने बोला है हेड, हार्ट और हैंड को, तीनों को एक साथ करके नमस्ते की जो भावना आती है कि हमारी शक्ति, प्रेम और बुद्धि तीनों का समर्पण जब होता है तो हम कार्य में कितने अच्छे संलग्न होते हैं। और हाँ, वैसे तो आपके शांतिकरण के इतने सारे मंत्रों की व्याख्या आपने एक एक करनी शुरू करो तो बहुत समय लगता है, लेकिन फिर किसी और दिन में इसका होगा कार्यक्रम। आज का जो हमारा ओकेजन है कि पंडित लेखराम जी के जो 124वां बलिदान दिवस है, इनके जीवन चरित्र पे तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक पुस्तक भी लिखी है। ये उस जमाने की बात है, तब तो देश गुलाम था और हिंदू धर्म के लोगों को मुसलमान और ईसाई बनाया जा रहा था। पंडित लेखराम जी ने आर्य समाज पेशावर की स्थापना की थी और सनातन धर्म के प्रचार में काफी लग गए थे और कई हिंदुओं को धर्मांतरण से बचाया था। तो उनकी तो ऐसे वीर, महावीर बलिदानी की तो हमें इतिहास में हमेशा याद
रखना चाहिए। इतिहास जो जाति अपने इतिहास को भूल जाती है या अपने महापुरुषों को भूल जाती है, तो फिर तो उसका पतन होना निश्चय है। हमें सावधान रहना चाहिए और अपने जाति की संगठन, मतलब जातिवाद में बंटना नहीं चाहिए, आपस में संगठित रहें। कम से कम हिंदू जाति जो सनातन धर्म को जो फॉलो करने वाले हैं, तो हमारे में विघटन आजकल डालने के कई प्रकल्प चल रहे हैं, तो उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। सॉरी, मैं टॉपिक पे डाइग्रेस कर गया हूँ, बातें तो बहुत लंबी हो जाएंगी। आज प्रेम सचदेवा जी को जन्मदिन की भी बधाई भी देना चाहेंगे, और विनोद कालरा जी जो मुख्य अतिथि थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा भजन किया। बस आज इतना ही मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। डॉक्टर साहब को जो आप भी भजन सुना दो तो चल लेने। और नहीं, मेरा तो आप मेरी आवाज ही सुन रहे हो कि इतने गला बैठा हुआ है कि मुश्किल से बात हो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विपिन खेड़ा जी का। अब जो है आज जो है पंडित लेखराम जी का 124वां बलिदान दिवस है, जिसका हमने सुबह कार्यक्रम सब मीडिया में भेज दिया। उनको नमन करते हैं। और साथ ही साथ कैप्टन डीरा आर्या, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज सेना में प्रथम भारतीय जासूस थी, उनको भी नमन करते हैं। और मैं परिषद के महामंत्री महेंद्र भाई जी से अनुरोध करूंगा 2 मिनट। उसके बाद प्रवीण जी गाजियाबाद शांति पाठ कराएंगे। याद रखें, अगला कार्यक्रम परसों सोमवार 8 मार्च को सुबह 11 बजे होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और हिंदी तिथि के अनुसार स्वामी दयानंद जी का जन्मदिन भी है। आइए भाई जी। भाई जी नहीं आ रहे तो प्रवीण जी आ जाए, शांति पाठ कराएं गाजियाबाद से। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, बहुत सुंदर आज का ये कार्यक्रम रहा। सभी भाग लेने वाले श्रोताओं का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि जब भी आपको इस प्रकार के कार्यक्रमों की सूचना मिले, आप अपना इसी प्रकार स्नेह बनाए रखें और भाग लेकर धर्म लाभ उठाएं। धन्यवाद। और अब शांति पाठ के साथ ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न होगा।